बाराबंकी उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के सरकारी दावों के बीच जनपद बाराबंकी का शिक्षा विभाग एक नए विवाद में घिर गया है। हरक ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ पर अभद्र भाषा के प्रयोग और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया जब एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें अधिकारी द्वारा आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किए जाने का दावा किया जा रहा है। भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी के मुख्य विधिक सलाहकार एवं हाईकोर्ट अधिवक्ता जयप्रकाश यादव ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए को औपचारिक लिखित शिकायत सौंपते हुए संबंधित अधिकारी के विरुद्ध तत्काल निलंबन और निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत के साथ शपथ पत्र और कथित ऑडियो क्लिप को भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने की जानकारी दी गई है। जानकारी के अनुसार हरक ब्लॉक के बरकत नगर क्षेत्र में बच्चों से साफ सफाई कराए जाने का एक वीडियो पहले वायरल हुआ था। इस संबंध में संगठन की ओर से जिलाधिकारी को शिकायत दी गई थी। आरोप है कि उसी शिकायत से नाराज होकर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी ने फोन पर संगठन पदाधिकारियों से कथित रूप से अभद्र भाषा में बात की। वायरल ऑडियो में एक आवाज ये कहते हुए सुनाई दे रही है, जा शिकायत कर दे। हालांकि प्राइम भारत टाइम्स इस ऑडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता, लेकिन वायरल क्लिप के सामने आने के बाद शिक्षक संगठनों, अधिवक्ताओं और स्थानीय नागरिकों में आक्रोश देखा जा रहा है। मुख्य विधिक सलाहकार जयप्रकाश यादव का कहना है कि शिक्षा जैसी संवेदनशील विभाग में तैनात अधिकारी द्वारा इस प्रकार की भाषा का प्रयोग सरकारी सेवक आचरण नियमावली का उल्लंघन है। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से समयबद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए स्पष्ट किया कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई तो मामला उच्च न्यायालय तक ले जाया जाएगा। संगठन के प्रदेश सचिव और जिलाध्यक्ष निहाल अहमद सिद्दीकी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रशासनिक लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो बीएसए कार्यालय का घेराव किया जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो और लिखित शिकायत ने शिक्षा विभाग की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। अब देखना होगा कि जांच प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है और आरोपों पर क्या कार्रवाई होती है। प्राइम भारत टाइम्स इस मामले पर प्रशासनिक प्रतिक्रिया और जांच की प्रगति पर नजर बनाए हुए है। प्रदेश सचिव हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? देखिए, ये हमारे विधिक प्रकोष्ठ के मुख्य सलाहकार हैं और ये अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने और जिलाधिकारी महोदय ने इस पर संज्ञान नहीं लिया तो ये बेसिक शिक्षा अधिकारी का ऑफिस हम घेरेंगे और इसी गेट पे ताला मार के बैठेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। दशहरी संगठन चुप रहने वाला संगठन नहीं है। अपने पदाधिकारियों के मान सम्मान के लिए आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। किस संबंध में शिकायत करने आए थे, क्या कुछ है? ये हम आए हुए थे, हमने एक 16 तारीख को शिकायत की हुई थी बीएसए महोदय को खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ। तो उस पर बीएसए साहब के द्वारा मुझे एक पत्र भेजा गया था कि आप जो ये शिकायत आपने किया हुआ है वो एक शपथ पत्र पर साक्ष्यों के साथ यहाँ उपलब्ध कराएं। तो वही अभी हम देने आए हुए थे और हमने दिया। और जो हमारी शिकायत थी वो खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ थी। उन्होंने हमसे अभद्र तरीके से बात किया हुआ था। ये हमारे किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष जी हैं निहाल जी, इनको कॉल करके फर्जी परेशान कर रहे थे खंड शिक्षा अधिकारी। उस संदर्भ में हमने उनसे स्पष्टीकरण पूछा और हमने ये भी कहा कि आप इस प्रकार से आप परेशान कर रहे हैं, इसकी शिकायत हम बीएसए महोदय और जिलाधिकारी महोदय को करेंगे। तो उन्होंने बहुत ही अहंकार लहजे में कहा, जा भग भग करके ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस पर क्या आश्वासन मिला? संबंध में हमने बीएसए महोदय साहब को क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा है कि एक जांच कमेटी हम गठित करेंगे और निष्पक्ष जांच कराते हुए ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि जितने भी अधिकारी हैं वो इसी तरह की बात करते हैं कि जांच कमेटी गठित कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। नहीं, तो इस पर आगे क्या कार्रवाई रहेगी? हमने इनसे बोला हुआ है कि यदि तत्काल में कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोकायुक्त में इसकी शिकायत करेंगे और एक जनहित याचिका भी। जिलाधिकारी से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिलाधिकारी से यही कहेंगे कि इस प्रकार के अगर शिक्षा के मंदिर के अधिकारी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, और इनकी इस प्रकार से भाषा शैली है तो ये अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं और जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देंगे? प्राइम भारत टाइम्स, सच के साथ हर वक्त।